हेलो गाइस, हेवनली बॉडी टू पोसेस के एपिसोड 63 में आप सभी का वेलकम। और आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए आए, इसके लिए आपका थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान उस कंपटीशन को खेलने के बाद में वहाँ से बाहर निकल के आ गया होता है। और तभी वहाँ पे जो पब्लिक होती है एकदम से जिया गोजियान को देख के शॉक्ड हो जाती है। और तभी कोई चिल्ला के कहता है, आहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, आप जिया गोजियान हैं। दूसरा कहता है, क्या बात, ये तो ताइकोंग है, ये देखने में बहुत सुंदर है। तभी एक लड़का जिया गोजियान के पास आते हुए कहता है, मैं एक रिपोर्टर हूँ, क्या आपका एक इंटरव्यू ले सकता हूँ? और एक लड़की उसके पास में आती है, क्या लिंग मोक्सू के साथ आपका नया ड्रामा अपडेट किया जाएगा? उन सबको ऐसे घेरते हुए देख के जिया गोजियान अपने मन में सोचता है, चीजें गलत होने के लिए शुरू हो रही हैं। जब जिया गोजियान इस सब बारे में सोच ही रहा होता है, तभी दिखाते हैं दूसरे साइड में यिन ज़ारू और शैंग जोये अपनी शॉपिंग करने के बाद में बैग लिए वहीं खड़ी होती हैं। और तभी यिन ज़ारू चिल्ला के कहती है, क्या चल रहा है वहाँ पे? हमने बस कुछ ही चीजें खरीदी हैं और आप हैं ये सब शोर मचा रहे हो। जिया गोजियान इतनी ढेर पब्लिक को देखने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और तभी जब यिन ज़ारू की आवाज सुनता है, तभी एकदम से उसकी तरफ भागते हुए आकर उसका हाथ पकड़ के उसको जोर से घसीटते हुए भागता हुआ निकल जाता है। और उससे कहता है, ये सब बस एक दिखावे के कारण है, पहले हमें वापस चलना है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जिया गोजियान का पीछा करते हुए सारी लड़कियां उसके पीछे पीछे भाग रही होती हैं। और जिया गोजियान को वहाँ पे ढूंढते हुए एक लड़की कहती है, क्या तुमने अभी इसे देखा? लोग इस पर हंस रहे थे। तभी दूसरी लड़की कहती है, वो यहीं कहीं होगा। और हमें पता चलता है वो एक बफेट शॉप के पास में होता है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जिया गोजियान और उसके साथ में शैंग जोये दोनों की दोनों एक जगह पे आकर छुप जाते हैं। और शैंग जोये बाहर की तरफ देख के जिया गोजियान से कहती है, वो चले गए हैं। और जिया गोजियान भी थोड़ा सा वहाँ पे राहत की सांस ले रहा होता है। इस तरह से लोगों को पीछा करते हुए देख के यिन ज़ारू उनसे कहती है, उफ, ये एक चेस खेलने वाला एक ग्रुप है जो आपका पीछा कर रहा है। सच में आप पहले व्यक्ति हैं जो इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जिया गोजियान यिन ज़ारू से कहता है, चलो बाहर चलते हैं। और यिन ज़ारू भी कहीं पे इशारा करते हुए जिया गोजियान से कहती है, बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाओ मत, ऐसी जगह हमेशा नहीं मिलती है। और वो एक मशीन पे स्विच को दबा के कुछ खरीद रही होती है। और दोस्तों हमको पता चलता है वो जो मशीन होती है वो अडल्ट टॉयज की होती है। और तभी यिन ज़ारू कुछ अडल्ट टॉयज को जिया गोजियान के सामने लाते हुए एकदम से कहती है, टड़ा, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? और जिया गोजियान उसको देख के एकदम से शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या यह घोड़े के लिए नहीं है? मैं इसे कैसे आजमाऊं? और ये कहने के साथ में वो शैंग जोये के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसका जो डिमोनिक फॉर्म होता है वो आधा घोड़े का होता है। तभी जिया गोजियान सोचता है कि ये उस पे आजमाया जाएगा। और ये कहने के साथ में जिया गोजियान एकदम से लिटिल फॉक्स के पास में आ जाता है और उसके पास आकर उसके हाथों को जकड़ लेता है। और उसके हाथों को जकड़ते हुए कहता है, अगर मेरी लिटिल फॉक्स सच में कुछ मजेदार गेम खेलना चाहती है तो मुझे इन चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद में यिन ज़ारू उसकी तरफ देख के हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, तो आप सब कुछ जानते हैं बिग सेक्सी फॉक्स। उन लोगों की इस तरह की हरकत करने के कारण बेचारी शैंग जोये की हालत फिर खराब होना स्टार्ट हो जाती है। वो वहीं पे किनारे बैठ के रोने लगती है। और तभी जिया गोजियान कहता है, तो आप मुझसे अपना बिजनेस छुपा नहीं सकती, आप इतने बड़े गेम के साथ क्या करना चाहती हैं? फिर यिन ज़ारू जिया गोजियान से हंसते हुए कहती है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उन लोग की इस तरह की रोमांस भरी बातें सुन के शैंग जोये बेचारी घबरा रही होती है, क्योंकि दोस्तों जो कुछ भी वो फील करेगी वो सब ट्रांसफॉर्म होके शैंग जोये के अंदर आ जाएगा। और इसी के साथ हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान और यिन ज़ारू दोनों के दोनों आपस में गले लग जाते हैं। और तभी जिया गोजियान उससे कहता है, आप गॉड के वंशजों के प्लेस से साउथ की ओर जाना चाहती हैं। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में यिन ज़ारू आहें भरते हुए जिया गोजियान से बोलती है, आप सचमुच जानते हैं, क्या तुम मुझे नहीं रोकोगे? और जिया गोजियान उसको सहलाते हुए कहता है, शैंग जोये के प्रति आपका रवैया देखकर मुझे पता था कि आपको अपनी ब्लड लाइन का सोर्स ढूंढने से नहीं रोक सकता। जैसे जिया गोजियान ने वहाँ पे उसकी बॉडी में कुछ हलचल करी होती है, उसके कारण लिटिल फॉक्स एकदम आहें भरने लगती है और तभी वो एकदम से फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं जिया गोजियान लिटिल फॉक्स को फॉक्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी उससे कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा। आपके ऊपर कब्जा किए जाने के बारे में मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, बस वहीं रहो और मेरे वापस आने का इंतजार करो तुम। जब जिया गोजियान यिन ज़ारू की पूंछ को छूता है तो एकदम से वो शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या पूंछ के साथ मत खेलो, या सच में मुझे इंसल्टिंग लगता है?
और ये कहने के साथ में ही वो जिया गोजियान से थोड़ा पीछे हट जाती है और ब्लश करते हुए उदास होके कहती है, और अगर मैं एक अलग व्यक्ति बन जाती हूँ, मेरा मतलब है कि अगर मैं डीमन किंग बनना चाहती तो क्या आप अभी भी मुझे पसंद करते रहेंगे? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है, जब तक तुम हो मुझे हमेशा अच्छी लगोगी आप। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमें दिखाया जाता है जिया गोजियान और यिनज़ारू दोनों वहाँ पे एक दूसरे को चूमना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी यिनज़ारू कहती है, आप जाने से पहले बच्चे का नाम बता दो, मुझे नहीं पता कि तुम कब वापस आओगे। और जिया गोजियान उसको चूमते हुए उससे कहता है, मैंने पहले से ही इसके बारे में सोचा है, हम लोग उसको रूज़ियारू कहेंगे। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है जब इन लोग आपस में चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं, बेचारी शैंग जॉये उसके हाल अंदर ही अंदर बेहाल हो चुके होते हैं। और तभी वो रोते हुए एकदम से जिया गोजियान से कहती है, आप लोग सच में एक साथ जीने के लिए काफी हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पर हूँ, कम से कम मेरे बारे में तो सोचो कि मैं भी ये सब फील कर रही हूँ जो तुम लोग कर रहे हो आपस में। और हमें दिखाते हैं शैंग जॉये ने जैसी ये बात बोली होती है, जिया गोजियान उसे बोलता है, दरवाजे पे जाओ और वहाँ पर देखती रहो। और इस कारण से शैंग जॉये बाहर निकल के बड़े गुस्से में चलते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है और गुस्से में कहती है, लेकिन मैं भी इसे महसूस कर सकती हूँ, ये क्यों भूल गए तुम लोग? इसकी ये बात सुनकर जिया गोजियान उससे कहता है, सोल आइसोलेशन, अगर आप अभी भी इसे महसूस करती हैं तो इसे महसूस करती रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जिया गोजियान ने शैंग जॉये की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी होती है, शैंग जॉये वहीं गेट के किनारे आकर वहीं पे बैठ जाती है और बैठे हुए खूब रो रही होती है और रोते हुए कहती है, इसे क्या कहते हैं, आप कोई रास्ता निकालो, आप कोई रास्ता सोचिए। और दोस्तों सच में मुझे शैंग जॉये के ऊपर खुद तरस आ रही है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है इसके साथ में। और ये कहने के साथ में ही शैंग जॉये अपनी सोल सी में फॉक्स किंग से कहती है, माई किंग मेरी बात को सुनिए। और दूसरे साइड हमको दिखाते हैं फॉक्स किंग अपने मन में सोचती है, मैं सो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मैं नहीं जानती, मेरे को नहीं मालूम करना। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे जिया गोजियान को उस कॉन्टेस्ट को खेलने के कारण फीमेल स्पोर्ट कार जो मिली होती है। जिया गोजियान उस स्पोर्ट कार की यिनज़ारू की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, गो गेम का प्रेजेंट ये बस आपके लिए है। यिनज़ारू भी उस कार को देखने के बाद में बहुत एक्साइटेड हो जाती है और तभी चिल्ला के कहती है, वूहू क्या बात, ये तो लिमिटेड एडिशन है। यिनज़ारू जिया गोजियान को गिफ्ट को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी जिया गोजियान के गाल पे ब्लश करते हुए किस कर लेती है और किस करते हुए कहती है, मैंने कहा कि आप गो गेम खेल सकते हैं और जान सकते हैं कि आप मेरे लिए सबसे बेस्ट हैं। जब वो प्यार कर रही होती है तभी जिया गोजियान अपने मन में सोचता है, खैर ऐसा हो सकता है, मैं सिर्फ एक अवार्ड को जीतने का तरीका हूँ। यिनज़ारू जिया गोजियान को किस करने के बाद में सीधे भागती हुई उस फीमेल स्पोर्ट कार की तरफ बढ़ रही होती है और बहुत ज्यादा उसको देख के शॉक्ड होके एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये कार लिंग फैमिली का एक नया मॉडल है, ऐसा लगता है कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है लिंग मोक्ज्यू ने करवाया होगा, मुझे तो यही लगता है। और ये कहने के साथ में ही यिनज़ारू उस कार को पूरा देख रही होती है। जब वो पीछे की ओर देखती है तो वहाँ पे LSP 250 लिखा होता है, जिसको देख के यिनज़ारू बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्से में कहती है, ये इसका मतलब है कि लिंग मोक्ज्यू को पता हो कि आपने ग्रैंड प्राइज को जीता है और आप इसे मुझे देने वाले हैं, इसलिए जानबूझकर इस प्रकार की लाइसेंस प्लेट लगाई गई, मैं इसे कैसे चला सकती हूँ। उसकी इस तरह की हरकत को देख के जिया गोजियान उसके पास में आकर अपने मन में सोचता है, लिटिल फॉक्स तुम मुझे इस तरह से बुलाना चाहती हो। और फिर जिया गोजियान लिटिल फॉक्स के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, आज गोमसेन का इंडक्शन रिसेप्शन है, मैं मोक्ज्यू को देख सकता हूँ, मैं उससे इस कार में बदलाव करने को कहूँगा, आप पहले शांत हो जाइए और मैं इसको वापस भेज दूंगा सही करवाने के लिए। और उसकी ये बात सुनकर यिनज़ारू को दिखाते, यिनज़ारू का मुंह तो बिल्कुल गोलगप्पे जैसा हो गया होता है। फिर वहाँ से दोस्तों सीन शिफ्ट होके हमारा सीधे सीन मार्शल रेसिडेंस में आ जाता है, जहाँ पे जिया गोजियान लिंग मोक्ज्यू से मिलने आता है। तभी वो उसके गेट को खटखटाते हुए कहता है, क्या लिंग मोक्ज्यू वहाँ है? जब लिंग मोक्ज्यू ये आवाज सुनती है तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और हैरानी के साथ अपने मन में सोचती है, क्या मास्टर यहाँ पर आए हैं? और दोस्तों सच में लिंग मोक्ज्यू यहाँ पर तैयार होने के बाद में बहुत सुंदर लग रही होती है। जब जिया गोजियान अंदर की ओर आ जाता है तभी जो उसके साथ में लड़का खड़ा होता है जिया गोजियान की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, क्या आप लिंग मोक्ज्यू को कॉल कर रहे हैं? आपके पास ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे कि आप यहाँ पर उसे आके देख सकें, यहाँ से आप चले जाइए। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्ज्यू को दिखाते हैं। लिंग मोक्ज्यू तो बेचारी एकदम समझ ही नहीं पा रही होती है कि यहाँ पर ये हरकत क्या कर रहा है ये लड़का।
जब वो लड़का ये बात को बोल ही रहा होता है तभी जिया गोजियान उसके बगल से हंसता हुआ निकल के आगे की तरफ आके उसकी तरफ देख के कहता है, तो लिंग मोक्जियो मुझसे मिलना नहीं चाहती क्या? मैं खुद से प्यार कर रहा हूँ। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वो लड़का उससे गुस्से में कहता है, हमारी मोक्जियो अब लेकिन एक प्रिंसेस है, आपको नेचुरली देखने के लिए मुझे आपको नोटिस देने के लिए भेजेंगी। जब वो लड़का बहुत ज्यादा चपड़ बड़बड़ कर रहा होता है तभी लिंग मोक्जियो गुस्से में पीछे आके खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, तुम बाहर निकल जाओ। और उसकी ये बात सुन के वो लड़का जिया गोजियान से बोलता है, आपने सुना नहीं, मोक्जियो ने कहा तुम बाहर निकल जाओ। फिर जब लिंग मोक्जियो देखती है कि वो बेवकूफ इसकी बात को समझ नहीं पा रहा है तभी लिंग मोक्जियो उससे कहती है, मैंने तुम्हें कहा है बाहर जाने को, कैप्टन जिया से अकेले में बातचीत करना चाहती हूँ और फ्यूचर में भी जब कैप्टन जिया मुझसे मिलना चाहे वो मुझसे कभी भी आकर मिल सकते हैं। लिंग मोक्जियो की ये बात सुनने के बाद में वो जो लड़का होता है वो एकदम हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है, लेकिन इनके पास ऑर्डर नहीं है। जब उस लड़के ने ये बात बोली होती है लिंग मोक्जियो उसके ऊपर गुस्साते हुए कहती है, मैं ही नियम हूँ, चलो अब यहाँ से बाहर निकल जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का बाहर गुस्से में जाते हुए कस के गेट बंद करके निकल जाता है, जिसको देख के जिया गोजियान हंसते हुए कहता है, एक प्रिंसेस होना पहले से बहुत अलग है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जियो वहीं पे उसके आगे घुटने के बल बैठ जाती है और बैठने के साथ ही उससे कहती है, माय लॉर्ड मुझसे गलती हो गई, मोक्जियो ने मास्टर को नाराज किया, प्लीज मास्टर इस चीज के लिए मुझे सजा दीजिए। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करिए, जल्दी से मेरा 5K कंप्लीट करवा दीजिए और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।